छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी, राज्य सरकार का बड़ा निर्णय, 250 करोड़ का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की बढ़ती दिलचस्पी के बाद राज्य में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म सिटी बनाने के लिए संस्कृति विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिल्म सिटी निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। नवा रायपुर में प्रारंभिक तौर पर इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। घर परिवार से दूर तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों ने किया रावण दहन, नियुक्ति की उठाई मांग। दशहरा महापर्व के अवसर पर जब पूरे छत्तीसगढ़ में लोग अपने परिवारों के साथ विजयदशमी मना रहे थे, तब दूसरी ओर डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन अभ्यर्थियों ने तूता नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हजारों युवाओं ने रावण का पुतला दहन किया। चौंकाने वाली बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए डीएड अभ्यर्थियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। डीएड अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन कर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दिया जाए। डीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर 2024 से तूता धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ट्रेनों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, चीला, मुंगौड़ी से लेकर खुरमी तक सब मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अब यात्री छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे फरा, चीला, मुंगौड़ी और लड्डू का आनंद ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को इन व्यंजनों को अपने मेन्यू में शामिल करने का निर्देश दिया है। रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 130 से अधिक ट्रेनें गुजरती है और यात्रियों की शिकायतों के बाद इन व्यंजनों को उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई थी। सीआरपीएफ की गाड़ी पेड़ से टकराकर पलटी, एक की मौत। बालाघाट में नक्सलियों की सर्चिंग के लिए निकले थे 5 जवान, 4 घायल। बालाघाट में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बोलेरो पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 4 जवान घायल हैं। सभी को इलाज के लिए महाराष्ट्र में गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाबालिग की जेब में फटा मोबाइल, उड़ीसा से रायगढ़ आया था झांकी देखने, तभी हो गया हादसा। रायगढ़ जिले में नाबालिग के जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद 15 वर्षीय नाबालिग बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल नाबालिग की हालत स्थिर बताई जा रही है। यहाँ बनेगा 58 करोड़ में ओवरब्रिज, इस दिन से शुरू होगा काम। महासमुंद में बेलसोंडा में ओवरब्रिज का निर्माण दीपावली त्योहार के बाद शुरू करने की तैयारी है। ब्रिज की जद में जिनकी जमीन आ रही है, उनमें से अधिकतर किसानों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया है। 30% किसानों को आने वाले दिनों में वितरण किया जाएगा। पहले 13 किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का मुआवजा वितरण किया गया था। 14 किसानों के लिए 4 करोड़ भुगतान के लिए एनएच ने प्रस्ताव भेजा था। बताया जाता है कि इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। महाराष्ट्र में फिर थम गए बस के पहिए, इन मांगों को लेकर चालक कर रहे हैं हड़ताल। छत्तीसगढ़ में पड़ा असर। महाराष्ट्र में बसों की हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ से अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली यात्री बसों पर दबाव बढ़ गया है। पड़ोसी राज्य में बसों का संचालन बंद होने से नागपुर और रायपुर के बीच चलने वाली बसों का आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसके चलते सभी बसें फुल चल रही है। इसके चलते किराया भी बढ़ा दिया गया है। बताया जाता है कि रायपुर से महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ से चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया सहित अन्य शहरों के लिए जाने वाले बसों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। वहीं वापस आने वाले लग्जरी सुपरफास्ट बसें भी महाराष्ट्र के बागनंदी बॉर्डर तक लोकल बसों की तर्ज पर संचालित हो रही है। बस मालिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ से एक तरफा बसों का संचालन होने से दबाव बढ़ा है। त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के कारण बसों की टाइमिंग पर असर पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से आपली बस के चालक परिचालक वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी से हटेगी सभी 60 दुकानें, 5 करोड़ लागत से हुई थी तैयार। विधायक मुनत बोले, एरिया को एजुकेशन हब बनाएंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से 5 करोड़ की लागत से जीई रोड के किनारे साइंस कॉलेज के पास एनआईटी चौपाटी बनाई गई थी। अब सभी 60 दुकानों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रायपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक राजेश मुनत ने कहा कि जिस जगह पर चौपाटी चल रही है वो पूरा एरिया एजुकेशन हब है। वहां एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीजें नहीं बनाई गई है, इसलिए यह एजुकेशन पर्पज से तैयार होना चाहिए। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि छात्रों का ही हित होना चाहिए।
सौतेले पिता ने ली 4 साल के बेटे की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा जिले के उर्गा थाना अंतर्गत पहरीपारा गांव में एक सौतेले पिता ने अपने 4 वर्षीय मासूम पुत्र की जान ले ली है। पत्नी से हुए विवाद के बाद उसने पुत्र को मार मार कर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुत्री की मौत से अस्पताल में मां की तबीयत भी खराब हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्गा पूजा के दौरान अश्लील डांस, सांस्कृतिक आयोजन में फूहड़ गानों पर ऑर्केस्ट्रा डांसरों की ठुमके, कार्यक्रम छोड़कर गई महिलाएं। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लीलता थम नहीं रही है। अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस का मामला सामने आया है। इसके चलते महिलाएं और परिवार कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। अश्लील डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नवोदय दुर्गोत्सव समिति की ओर से सरिया के मुख्य चौक स्थित दुर्गा पंडाल के सामने स्कूल ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसरों को भी बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। ऑर्केस्ट्रा की महिला कलाकारों का अश्लील डांस उस वक्त हुआ जब सामने ही पंडाल में नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां की पूजा चल रही थी। इस प्रकार के अश्लील डांस को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। खासकर महिलाओं और परिवारों ने इस प्रकार के डांस को न सिर्फ अनुचित माना, बल्कि इसे धार्मिक भावना के खिलाफ भी बताया। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शायद सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों की जानकारी मुझे भी है। सरकार को 1 नवंबर से धान खरीदी करना चाहिए। निकाय चुनाव पर कहा कि भाजपा डरी हुई है, जिसे चुनाव प्रक्रिया का निर्णय नहीं कर पा रही है। चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता ही जीतेंगे। विद्युत आपूर्ति की समस्या होगी खत्म। विधायक रेणुका सिंह के प्रयासों से सिद्ध बाबा मंदिर में लगेगा 3 फेज कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के ग्राम देवता सिद्ध बाबा मंदिर में अब विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी। विधायक रेणुका सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बहरी जायसवाल की पहल पर अब सड़क से 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में 3 फेज और 15 किलोवाट विद्युत कनेक्शन लगाया जाएगा। यहाँ नया 3 फेज कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। मेडिकल छात्र की घनघुट्टा नदी में डूबने से मौत। सरगुजा में कॉलेज से छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, नहाते समय हादसा। सरगुजा मेडिकल कॉलेज के एक छात्र की घनघुट्टा नदी में डूबने से मौत हो गई है। छात्रा बीते दिन अपने साथी छात्रों के साथ उदयपुर ढाब स्थित घनघुट्टा नदी में नहाने गया था। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद छात्रा का शव बाहर निकाला। घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट ईसु चंद्राकर छात्रावास में रहता था। वहीं बीते सुबह वे अन्य छात्रों के साथ नहाने के लिए मेंढरा कला से आगे उदयपुर ढापमी नदी में गया था। छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 11% की बढ़ोतरी। सितंबर में 1000 करोड़ से ज्यादा हुआ आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हुए बेहतर कारोबार का असर राज्य के जीएसटी राजस्व पर साफ दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के सितंबर माह में राज्य को 1073 करोड़ 97 लाख रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 11% अधिक है। AK-47 की सुरक्षा में झारखंड से रायपुर लाया जा रहा गैंगस्टर अमन साहू कारोबारी पर जेल से करवाई थी फायरिंग। झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट के तहत रायपुर लाया जा रहा है। अमन साहू पर कई कारोबारियों से वसूली और 3 माह पहले राजधानी रायपुर में तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते पुलिस उसे रायपुर लाकर आगे की कार्रवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक रायपुर क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय बड़ी टीम हथियारों से लैस झारखंड से रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अमन साहू को झारखंड से रायपुर तक लाने के लिए सुरक्षा गश्त दृष्टि से अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम समेत झारखंड पुलिस के 30 अधिकारी और AK-47 बंदूक से लैस जवान अमन को रायपुर ला रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना न हो। ऐसा पहली बार है जब किसी अपराधी को दूसरे राज्य से इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया जा रहा है। आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी। दूसरे शहर में ढूंढकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग में आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
बाइक को टक्कर मारकर पुल से 20 फीट नीचे गिरी कार। गरियाबंद में खेत में खाना खा रही 2 महिलाएं दबी, इलाज के लिए रायपुर रेफर। गरियाबंद जिले में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और पुल से 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी, जिससे खेत में खाना खा रही 2 महिलाएं नीचे दब गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपरछेड़ी मार्ग पर हुआ है। नकली दवा के नाम पर मेडिकल स्टोर संचालकों से करते थे उगाही, 5 फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार। दुर्ग जिले से बड़ी खबर है। दवा दुकान में छापेमारी कर नकली दवा के नाम पर दवाओं की सैंपलिंग लेकर दुकान संचालकों को धमकाने और उगाही करने वाले 5 फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की सक्रिय राजनीतिक में फिर आने की सुगबुगाहट। रायपुर से रह चुके हैं 7 बार सांसद। रायपुर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके और 3 राज्यों में राज्यपाल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस की एक बार फिर सक्रिय राजनीतिक में वापसी की चर्चा चल रही है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार हाल ही में कुछ भाजपा नेता रमेश बैस से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और उनसे संगठन में सक्रिय होने का आग्रह किया। इस बातचीत से यह संभावना जताई जा रही कि पार्टी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है। बैस ने भी इस संबंध में कई बार कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा वे उनसे निभाएंगे। सोशल मीडिया की रील और रियल लाइफ की तुलना, युवाओं पर मानसिक तनाव का बढ़ता खतरा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। खासकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। रील लाइफ और रियल लाइफ की तुलना से युवा अपने आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन खोने लगे हैं। बिलासपुर में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गामिनी वर्मा बताती है कि सोशल मीडिया के चलते बच्चों और युवाओं में सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चे अपने माता पिता से अनावश्यक वस्तुओं की मांग करते हुए खाना पीना छोड़ देते हैं। अभिभावक बच्चों की इस जिद के आगे मजबूर होकर उनकी मांगे पूरी करते हैं। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि ऐसा करने से बच्चों में यह विश्वास पनपता है कि उनकी हर मांग पूरी होगी, जो भविष्य में उनके व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की हर मांग को पूरा करने की बजाय उन्हें सही और गलत का महत्व समझाइए। मानसिक तनाव का कारण बन रही है लाइक्स की होड़। रियल लाइफ की तुलना में युवाओं का आत्मसम्मान लगातार प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में परफेक्ट दिखने की होड़ में जब उनकी पोस्ट को वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। इसका सीधा असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे वे और ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं और इसका चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का सुझाव कि इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों को, शिक्षकों को मिलकर युवाओं को वास्तविक जीवन के महत्व का एहसास कराना चाहिए। नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुन्नी मकान से अवैध शराब की 500 से अधिक पेटियां बरामद। बलौदाबाजार पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक सुनसान मकान में छापेमारी की, जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई अवैध शराब की मात्रा 500 पेटियों से अधिक है और यह संख्या आगे और बढ़ सकती है। दशहरा के बाद शराब को खपाने की योजना थी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।